सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की 80% समस्याएं ना तो किस्मत की वजह से है, ना लोगों की वजह से, बल्कि आपकी अपनी आदतों और सोच की वजह से है। और अगर कुछ छोटे छोटे नियम आप आज से लागू कर दें तो आने वाले 5 साल में आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। सवाल है, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं या बस मोटिवेशन सुनकर खुश हो जाना चाहते हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। 12 रूल्स फॉर लाइफ जो आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर को पूरी तरह रिशेप कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक नियम आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। रूल 1, स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। यह नियम सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी साइकोलॉजी छुपी है। जब आप झुककर चलते हैं, आपका दिमाग खुद को कमजोर मानने लगता है। जब आप सीधे खड़े होते हैं, आपका ब्रेन सिग्नल्स भेजता है, मैं कैपेबल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। एक लड़का था, कॉलेज में हमेशा झुका हुआ चलता था। लोग उससे बात भी कम करते थे। एक दिन उसके टीचर ने सिर्फ एक एडवाइस दी, सीधे चलना शुरू करो। पहले उसे अजीब लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद लोगों का व्यवहार बदल गया। उसे रिस्पेक्ट मिलने लगी, कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल गई। सच क्या था? उसकी जिंदगी नहीं बदली थी, उसका पोस्चर बदल गया था और पोस्चर ने माइंडसेट बदल दिया। लेसन, दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करती है जैसे आप खुद को ट्रीट करते हैं। रूल 2, ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल टू हेल्प। खुद को वैसे ट्रीट करो जैसे किसी अपने को करते हो। अजीब बात है, हम दूसरों का ज्यादा ध्यान रखते हैं लेकिन खुद का कम। दोस्त बीमार हो तो हम दवा दिलाते हैं, लेकिन खुद बीमार हो तो इग्नोर करते हैं। हम दूसरों को मोटिवेट करते हैं लेकिन खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितना कोई और। एक छोटी कहानी, एक महिला थी, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी लेकिन खुद की हेल्थ इग्नोर करती थी। ना एक्सरसाइज, ना प्रॉपर खाना। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगी तो बच्चों का भी नहीं रख पाएंगी। उस दिन उसे समझ आया, खुद का ख्याल रखना सेल्फिश नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेसन, आप खुद के एनिमी मत बनो, खुद को सपोर्ट करो। रूल 3, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं। आपकी जिंदगी का डायरेक्शन आपके आसपास के लोग तय करते हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ हो तो आपकी सोच भी नेगेटिव हो जाएगी। अगर आप एम्बिशियस लोगों के साथ हो तो आप भी ग्रो करोगे। 2 दोस्त थे, राहुल और अमित। राहुल मेहनती था, अमित हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता था। धीरे धीरे राहुल भी अमित जैसा बनने लगा, काम टालना, एक्सक्यूजेस देना। कुछ साल बाद राहुल ने रियलाइज किया, समस्या वो नहीं, उसका एनवायरनमेंट था। उसने सर्कल बदला और जिंदगी बदल गई। लेसन, हर दोस्त नहीं होता। कुछ लोग आपको ऊपर उठाते हैं, कुछ नीचे खींचते हैं। चूज वाइजली। रूल 4, कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर यस्टरडे। खुद की तुलना कल वाले खुद से करो, दूसरों से नहीं। आज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कंपैरिजन। सोशल मीडिया खोलो, सब परफेक्ट दिखते हैं, कोई अमीर, कोई फिट, कोई सक्सेसफुल, और हम सोचते हैं मैं पीछे हूं। लेकिन असली कंपटीशन किसी और से नहीं, आपके कल वाले वर्जन से। एक लड़का जिम गया, सबको देखकर डिसअपॉइंटेड हो गया। सब उससे ज्यादा फिट थे। उसने जिम छोड़ने का सोचा, लेकिन ट्रेनर ने कहा, उनसे मत कंपेयर करो, पहले दिन वाले खुद से कंपेयर करो। 6 महीने बाद वो पूरी तरह बदल चुका था। लेसन, छोटा इंप्रूवमेंट रोज, यही सक्सेस का सीक्रेट है। डीप रियलिटी लाइफ सफरिंग से भरी है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, लाइफ आसान नहीं है, पेन होगा, प्रॉब्लम्स होंगी, फेलियर्स होंगे, लेकिन सवाल है, क्या आप विक्टिम बनोगे या वॉरियर बनोगे? ये 4 रूल्स आपको विक्टिम से वॉरियर बनाते हैं। हमने क्या क्या शिक्षा? एक, सीधे खड़े हो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 2, खुद का ख्याल रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। 3, सही दोस्त चुनो, लाइफ डायरेक्शन बदलेगा। 4, खुद से compete करो, प्रोग्रेस गारंटीड। लेकिन अभी असली रूल्स बाकी हैं, आगे में हम जानेंगे। बच्चों को सही तरीके से डिसिप्लिन कैसे करें, अपनी जिंदगी में ऑर्डर कैसे लाएं, और सबसे खतरनाक आदत जो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रही है। और शायद इनमें से कोई एक रूल आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। रूल 5, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। बच्चों को ऐसी आदतें मत सिखाओ जो आगे चलकर उन्हें नुकसान पहुंचाए। यह नियम सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है, यह हर इंसान के लिए है, क्योंकि हम सबके अंदर एक इनर चाइल्ड होता है जिसे डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अगर बचपन में बाउंड्रीज ना मिले तो इंसान सेल्फिश, इररिस्पॉन्सिबल और वीक बन जाता है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, लव का मतलब सिर्फ केयर करना नहीं, लव का मतलब है सही दिशा देना। एक कहानी, एक परिवार में 2 बच्चे थे। पहले बच्चे को पेरेंट्स हर चीज में रोकते टोकते थे, गलत बोलो तो समझाते, गलत काम करो तो सजा देते। दूसरे बच्चे को पूरी फ्रीडम थी, जो चाहे करो। कुछ साल बाद पहला बच्चा डिसिप्लिन, रिस्पेक्टफुल और सक्सेसफुल बन गया। दूसरा बच्चा एंग्री, केयरलेस और कंफ्यूज्ड हो गया। डिफरेंस क्या था? लव दोनों को मिला, लेकिन डिसिप्लिन सिर्फ एक को मिला।
लेसन, डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं, फ्यूचर की प्रोटेक्शन है। रूल 6, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। दुनिया को दोष देने से पहले अपनी जिंदगी ठीक करो। हम सबको शिकायत करने की आदत होती है। सरकार खराब, सिस्टम खराब, लोग खराब, किस्मत खराब। लेकिन एक सवाल, क्या आपकी अपनी जिंदगी परफेक्ट है? क्या आपका कमरा साफ है? क्या आपकी हैबिट्स सही हैं? क्या आप खुद डिसिप्लिन्ड हैं? अगर जवाब नहीं है तो पहले खुद को ठीक करो। एक आदमी हमेशा कंप्लेन करता था, देश खराब है, लोग खराब है। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, पहले अपना कमरा साफ कर। उसे गुस्सा आया, लेकिन उसने कोशिश की। धीरे धीरे उसने अपनी हैबिट्स बदली, रूटीन सुधारा। कुछ महीनों बाद उसे रियलाइज हुआ, समस्या दुनिया नहीं थी, उसकी अपनी लाइफ थी। लेसन, जब आप खुद इंप्रूव होते हो, दुनिया भी बेहतर लगने लगती है। रूल 7, परस्यू दैट इज मीनिंगफुल, नॉट दैट इज एक्सपीडिएंट। आसान चीजों के पीछे मत भागो, मीनिंगफुल चीजों के पीछे भागो। आज की दुनिया इंस्टेंट प्लेजर पर चलती है, शॉर्ट वीडियोस, फास्ट एंटरटेनमेंट, क्विक मनी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जो चीज आसान होती है वो अक्सर मीनिंगफुल नहीं होती, और जो मीनिंगफुल होती है वो अक्सर मुश्किल होती है। पीटरसन कहते हैं, मीनिंगफुल लाइफ पेन के बिना नहीं मिलती। 2 दोस्त थे, एक ने इजी रास्ता चुना, कम मेहनत, ज्यादा मजा। दूसरे ने डिफिकल्ट रास्ता चुना, पढ़ाई, मेहनत, सैक्रिफाइस। 10 साल बाद पहला दोस्त रिग्रेट में था, दूसरा प्राउड था। क्यों? क्योंकि मीनिंगफुल पेन फ्यूचर हैप्पीनेस बनाता है। लेसन, शॉर्ट टर्म कंफर्ट लॉन्ग टर्म सफरिंग देता है, शॉर्ट टर्म स्ट्रगल लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देता है। चूज वाइजली। रूल 8, टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। सच बोलो, या कम से कम झूठ मत बोलो। झूठ सिर्फ दूसरों को नहीं, आपको भी कमजोर बनाता है। हर झूठ के बाद आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर से आपको पता होता है आप सच से भाग रहे हो। ट्रुथ पेनफुल हो सकता है, लेकिन पावरफुल होता है। छोटी कहानी, एक कर्मचारी ने ऑफिस में गलती कर दी। उसके पास 2 ऑप्शंस थे, झूठ बोलना या सच स्वीकार करना। उसने सच बोला, बॉस नाराज हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद उसी कर्मचारी को प्रमोशन मिला। क्यों? ट्रस्ट। लेसन, ट्रुथ शॉर्ट टर्म में हार्ट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्ट देता है, डीप इनसाइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ही फ्रीडम है, लोग सोचते हैं फ्रीडम मतलब जो मन करे वो करो, लेकिन असली फ्रीडम क्या है? जब आप डिसिप्लिन्ड हो, रिस्पॉन्सिबल हो और कंट्रोल में हो, तभी आप ट्रूली फ्री होते हो। पावरफुल रिकैप, 5 डिसिप्लिन फ्यूचर बनाता है। 6, पहले खुद को ठीक करो, फिर दुनिया को। 7, मीनिंगफुल लाइफ आसान नहीं होती। 8, ट्रुथ से भागो मत, उसे अपनाओ। अभी सबसे गहरे रूल्स बाकी है। आगे में हम जानेंगे लोगों को ध्यान से सुनना क्यों जरूरी है, जिंदगी के दर्द में भी मीनिंग कैसे ढूंढें, और वो अंतिम नियम जो आपकी सोच हमेशा बदल देगा। रूल 9, एज्यूम दैट द पर्सन यू आर लिस्टनिंग टू माइट नोस मैन थिंग यू डोंट। जिस इंसान को आप सुन रहे हो सकता है वो कुछ ऐसा जानता हो जो आप नहीं जानते। आज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग सुनते कम हैं, बोलते ज्यादा है। हर कोई सही होना चाहता है, लेकिन कोई सीखना नहीं चाहता। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, अगर आप सच में इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो पहले हम्बल बनो, क्योंकि नॉलेज का पहला स्टेप है मुझे सब कुछ नहीं पता। एक बिजनेसमैन था, बहुत सक्सेसफुल लेकिन एरोगेंट। उसे लगता था उसे सब पता है। एक दिन उसने अपने एक जूनियर एम्प्लॉय की एडवाइस इग्नोर कर दी। कुछ महीनों बाद उसी डिसीजन से उसे भारी नुकसान हुआ। तब उसे समझ आया, एक्सपीरियंस छोटा या बड़ा नहीं होता, वैल्यूएबल होता है। लेसन, जब आप सच में सुनते हो तो आप ग्रो करते हो। रूल 10, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। बोलते समय स्पष्ट रहो, साफ बोलो। कंफ्यूजन लाइफ को मैसी बना देता है। जब आप क्लियरली बोलते नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। रिलेशनशिप में फाइट्स क्यों होती हैं? क्योंकि लोग फीलिंग्स क्लियर नहीं बताते। ऑफिस में प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं होती। पीटरसन कहते हैं, वर्ड्स पावरफुल टूल्स हैं। अगर आप सही शब्द इस्तेमाल करते हो तो आप कैओस को ऑर्डर में बदल सकते हो। एक कपल हमेशा लड़ता था। पति सोचता था पत्नी उसे रिस्पेक्ट नहीं करती, पत्नी सोचती थी पति उसे इग्नोर करता है। असल में प्रॉब्लम क्या थी? कम्युनिकेशन एंड क्लियर था। जब उन्होंने खुलकर बात की, रिलेशनशिप इंप्रूव हो गया। लेसन, क्लैरिटी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, साइलेंस प्रॉब्लम्स बढ़ाता है। रूल 11, डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। जब बच्चे कुछ नया सीख रहे हो उन्हें रोकना मत। इस रूल का डीपर मीनिंग है, रिस्क जरूरी है। आज पेरेंट्स बच्चों को प्रोटेक्ट करते करते उन्हें वीक बना देते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? अगर आप चैलेंजेस फेस नहीं करोगे तो स्ट्रांग नहीं बनोगे। फियर से बचने से करेज नहीं आता, फियर को फेस करने से आता है। एक बच्चा साइकिल सीख रहा था, माँ बार बार उसे रोक रही थी। गिर जाओगे, मत करो। पिता ने कहा, गिरने दो, तभी सीखेगा। कुछ दिन बाद बच्चा कॉन्फिडेंटली साइकिल चला रहा था। लेसन, पेन ग्रोथ का हिस्सा है, ओवर प्रोटेक्शन वीकनेस बनाती है। रूल 12, पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट।
जब जिंदगी मुश्किल हो, छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढो। ये किताब का सबसे इमोशनल और डीप रूल है। लाइफ में सफरिंग अनअवॉइडेबल है। बीमारी, लॉस, फेलियर, पेन, कोई भी इससे बच नहीं सकता। लेकिन पीटरसन कहते हैं पेन के बीच भी ब्यूटी होती है। छोटी छोटी खुशियां, जैसे किसी बच्चे की मुस्कान, एक शांत शाम या सड़क पर किसी बिल्ली को प्यार करना, ये मोमेंट्स हमें याद दिलाते हैं लाइफ अभी भी ब्यूटीफुल है। एक आदमी बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा था। जॉब लॉस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस। एक दिन वह पार्क में बैठा था, तभी एक छोटी बिल्ली उसके पास आकर बैठ गई। वह उसे सहलाने लगा और कई दिनों बाद पहली बार मुस्कुराया। उसने रियलाइज किया प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई, लेकिन दर्द थोड़ा हल्का हो गया। लेसन, हैप्पीनेस हमेशा बड़े अचीवमेंट्स में नहीं होती, कभी कभी छोटे मोमेंट्स में होती है। डीप ट्रूथ, लाइफ का असली मीनिंग क्या है? पीटरसन कहते हैं लाइफ का मीनिंग हैप्पीनेस नहीं है, लाइफ का मीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आपको पर्पस मिलता है। जब पर्पस मिलता है तो सफरिंग भी मीनिंगफुल लगती है, और यही मीनिंगफुल सफरिंग आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। कंप्लीट 12 रूल्स रिकैप। एक, कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो दो, खुद का ख्याल रखो। 3, सही दोस्त चुनो। 4, खुद से compete करो। 5, डिसिप्लिन सीखो और सिखाओ। 6, पहले खुद को ठीक करो। 7, मीनिंगफुल लाइफ चुनो। 8, ट्रूथ बोलो। 9, दूसरों को सुनो। 10, क्लियर बोलो। 11, रिस्क से मत भागो। 12, छोटे पलों में खुशी ढूंढो। शायद आपकी जिंदगी अभी परफेक्ट नहीं है, शायद प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, कंफ्यूजन है, लेकिन एक बात याद रखना, आपके अंदर उससे ज्यादा ताकत है जितना आप सोचते हो। और कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बस एक सही डिसीजन ही काफी होता है। आज आप कौन सा रूल अपनी जिंदगी में लागू करोगे? अगर आपको यह सीरीज पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है ये किसी की जिंदगी बदल दे।